जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आप सबको प्रणाम है, धन्यवाद। आपका समय, आपके सांस, आपका ध्यान, आपकी जीवनी शक्ति यहाँ पर रख रहे हैं। ये बहुत मेरे पर उपकार है। हर बार मैं याद दिलाऊंगा ताकि आपको भी याद हो जाए आपके जीवन का मूल्य कितना है। आपकी सांसों की कीमत कौन लगा सके। आपका जो ध्यान है, इट्स प्राइसलेस। सो थैंक यू अगेन, स्पेशली टुडे। विशेष दिन है, जैसे ध्यान के समय कहा, हम लोग मराठी में उसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं। अथवा तो दक्षिण भारत में युगादि कहते हैं। ये जो व्हाट्सएप पे इस पर उगाड़ी चलता है, वो अंग्रेज़ी में स्पेलिंग करने के कारण उसका वास्तविक संस्कृत में प्रारंभ में है युग आदि। योग का प्रारंभ युगादि। ये जो हम लोग महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा लगाते, डंडा लगाते हैं, उस पर वो गेरुआ इस रंग का वस्त्र, उस पर वो आम के पत्ते, ये वो मीठा कुछ लगा, हार वगैरह लगा के बाहर, घर के बाहर लगाते हैं। तो वो स्तंभ जो होता है, स्तंभ मतलब पिलर, इसे ब्रह्म स्तंभ कहते हैं। सत्य का स्तंभ, एकात्मका का दर्शन होता है, दैट वी आर वन। जैसे राम जी वापस आए थे अयोध्या, उस दिन अयोध्या के लिए एक नया युग प्रारंभ हुआ था। राम राज्य फिर से प्रारंभ हो गया। हम पिछली बार आपसे बात करती, आप नेपाली लोगों के जमाई राजा राम जी, आप तो हमारे लिए और ज़्यादा पूजनीय। सीता माता आपकी है, तो यू आर मोर वर्शिपेबल फॉर अस। मिथिला तो युग का आदि है, ध्यान में रहता है। युग वैसे हम जब सोते हैं तो पता नहीं कल सुबह जागेंगे या नहीं, है ना, किसी को पता है, है ना। तो अगर जागते हैं तो योग का प्रारंभ हुआ, हमारे लिए फिर से योग का प्रारंभ हुआ, अनदर न्यू अपॉर्चुनिटी। सो ये विशेष है। ये हमारे जो 365 दिन होते हैं, सनातन धर्म के शास्त्रों में आता है 3.5, मतलब 3.5 मुहूर्त होते हैं। विशेष मुहूर्त मतलब स्टार एस्ट्रल अलाइनमेंट्स, कि जो का एनवायरनमेंट हमारे लिए, हमारे मन को शांत रखने के लिए और छलांग लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ नया प्रारंभ, कल्याण करिए। अच्छा, 3.5 में 1, 2, 3 एंड देन हाफ ऐसे होते हैं। तो इनमें से ये आज के दिन का महत्व इतना है कि पूरा आउट ऑफ द 3.5 दिस इज़ वन होल। आज का मुहूर्त जो होता है, ये संपूर्ण होता है। मतलब ऐसा समझे कि 100 दिन का 1, 200 दिन में 2, 300 दिन में 3 और 350 मतलब 365 में 7। सो 1 in 100, है ना, करीब करीब हर 100 दिन के बाद एक ऐसा दिन आता है कि उस दिन अगर ध्यान करे, ध्यान दे, रादर उसका उपयोग करे, तो लंबा जा सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज। तो इसलिए इस विशेष आज ध्यान हो। जैसे ध्यान के समय मैंने कहा, ध्यान करे नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान हो, ध्यान दे, है ना, लाइक कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे हमारे मन में। सो दैट्स दैट अगेन। जो ब्रह्म स्तंभ लगाते, ब्रह्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा सब, एक, जिसमें जो एक सबों में है, द वन हु इज़ इन ऑल। जैसे जीवन सबों में है ना, कीड़ी में, हाथी में, हम में, तुम में, सभी में, उसका निर्देशक होता है। वेलकमिंग दैट, बाहर, घर के बाहर लगाते हैं, सामने के पोर्च में, पीछे में, या आज से हम एक वन विजन से जिएंगे करके, भेदभाव नहीं मन में रखेंगे। एंड अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी, क्लीन स्लेट। आज तक जो हो गई वो हो गई, है ना। जिसके पहले होली हुई ना, होली क्या कहती है, जो होली, अब होली है ना, अब उसको जला देते हैं। उसके बाद में रंग फेंकते, दूसरे दिन एक दूसरे पर नाचते गाते हैं, मीठा खाते हैं। वो आज तक जो था सब जला दिया। आई डोंट केयर, जस्ट व्हाटएवर, गुड बैड अगली, मैंने ये गलती की, उन्होंने वो कहा, ये ऐसे है, वो वैसे है, मेरा ऐसा वैसा, सब जला दिया, राख हो गया, है ना, होली जला के। अब क्लीन स्लेट मिली इसके बाद में ये जो आया। नाउ वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, जैसा ध्यान के समय का, प्योरिटी में अगर ध्यान दें, शुद्ध सत्व में, क्योंकि चेतन जो हम हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप जो आत्मा का, वो शुद्ध सत्व है।
जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक हम तो जानते हैं 3 प्रकार के, लेकिन जो सात्विक होता है वो 3 में वो भी शुद्ध सत्व नहीं होता। यहाँ संसार का जो सात्विक होता है तो शुद्ध सत्व मतलब उसके ऊपर का ब्रह्म लोक का, तो वहाँ से हम आए, वो हमारी असली पहचान है। तो जितना हो सके जो भी सोचे हम अपने मन पर ही निगरानी रखी कि अरे ये बराबर नहीं है, ये विचार बराबर नहीं कर रही हूँ मैं, ये दिस इज़ नॉट राइट। सो अपने को ना देके वापस लाए फिर से जगह पे। जो मुंह से निकल रहा है तो मुंह पर हाथ रख लो। अगर कुछ गलत निकलने वाला हो, कुछ किसी के लिए चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी के गाली निकल रही हो और मन मान रहा नहीं हो, नहीं बस डांटने का मन हो रहा है, डांट दी उनको, तो मुंह पर हाथ रखो, समझेगा नहीं। ठीक है, जो बोला बोला, लेकिन कम से कम उसको चोट तो नहीं हुई। मुंह पे हाथ रख के बोला तो, क्योंकि वॉच फॉर दैट, किसी को चोट न लगे, है ना। किसी को चोट अगर लगी, किसी के मन को अगर दुखाया, तो सीधा भगवान को की चोट लगी, भगवान को तमाचा लगाया। ये ऐसी कथाएं आती है, ऐसे शास्त्र में उदाहरण है कि किसी का अपमान कर दिया तो भगवान, किसी को तमाचा मार दिया तो भगवान के गाल पर उमड़ गए, अरे मेरे भक्त को महादेव, ये तो अभी इस पर, उसको तो ज़्यादा लगा भी नहीं होगा, लेकिन इसके ऐसे। इसलिए वॉचिंग फॉर द थाट्स, वॉचिंग फॉर आवर वर्ड्स, और ऑफ कोर्स कार्य भी जो हम करते हैं, हमसे जो कार्य होते हैं उनमें भी, तो ये अच्छा अवसर है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसलिए फिर से एक बार अभिनंदन हम सभी का, है ना। तो इसके साथ हम अभी कल पिछली बार अपना दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग हर वर्ष नहीं कर रहे, जैसे पहले और जगह पे जैसे होता है सैटरडे, कल का जो था वहाँ पर 14वां अध्याय चल रहा है, अभी नेक्स्ट होगा वहाँ पर 18वां अध्याय चल रहा है। वो एवरी श्लोक देख, हर श्लोक बाय श्लोक बाय श्लोक बाय श्लोक, उसको समय बहुत लग जाता है, 10 साल लग जाए। अभी 10 साल हो गए, अभी पूरी नहीं हुई गीता। तो क्योंकि अभी क्या करें, एक बार बात जब डिटेल में समझाना है, एक खाली पढ़ना नहीं है ना। मेरा उद्देश्य होता है कि यहाँ पर अगर आए हैं हम लोग काम धंधा छोड़ के, तो यहाँ से जो चाहे वो पक्का हो जाए, बस यहाँ से फिर से बार बार ना आना पड़े। एक हुआ तो एक हुआ श्लोक, लेकिन पक्का अगर हो गया, क्योंकि भगवान के मुख से जो निकला वो हर श्लोक में उतना ही दम है, क्योंकि वो दमदार से आई हुई बात है। उसके मुख से जो वाणी से जो निकला, जो शब्द निकला, वो बिल्कुल उसके, है ना। इसलिए उसकी ओर ध्यान देने के लिए तो हम लोग यहाँ पे अलग प्रकार से कर रहे हैं कि वो एक वनराज भाटिया नाम की जो उन्होंने जो चुनी थी, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ श्लोक चुने और उसको संगीतबद्ध किया। तो कम से कम एक ब्रॉड ब्रश जैसे पेंटिंग करते हैं घर को, तो पहले प्राइमर देते हैं ना, थोड़ा एक दूसरा रंग लगाते हैं, बाद में अलग करेंगे जो रंग लगाना है, तो पहले ये तो कर देते हैं। फिर से वी कैन, अगर रुचि हो, समय हो, तो फिर से वापस आएंगे एंड देन वी कैन डू इट इन डिटेल, है ना, इस प्रकार से। सो दूसरा अध्याय क्या था, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट कर्मयोग, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग था, ताकि ऐसा ना हो कि आगे का कदम लिया पीछे का भूल गए, है ना। क्योंकि ये इस अध्याय की शुरुआत ही इससे होने वाली, तीसरे अध्याय की कर्मयोग की। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसी विषय को लेकर ये तीसरे अध्याय अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसा ना हो समझ में आए, इसलिए फिर से समरी जैसे कहते हैं ना, परीक्षा होती थी तो रिवीजन करते हैं बचपन में, कल परीक्षा तो एक बार सब थोड़ा सब चैप्टर्स पढ़ ले, ऐसे इस प्रकार से। परीक्षा तो नहीं है यहाँ पे वैसे, है ना, परीक्षा अपनी खुद की ही होती है, बस भगवान नहीं परीक्षा लेते। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग था, दुखी था, डरा हुआ था, कन्फ्यूज था, ये सब हो गया। उसके फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको मलहम पट्टी कराई, जैसे कोई एकदम खून निकल रहा हो एक्सीडेंट में या कुछ, तो उसको पहले डांटते नहीं है, पहले ज्ञान नहीं देते, अरे गाड़ी ऐसे नहीं चलानी चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए, पहले उसको मलहम पट्टी करनी पड़ेगी ना, खून को रोकना पड़ेगा ना, बांधना पड़ेगा उसको, है ना, तब ताकि ऐसा दूसरा अध्याय था एकदम ज्ञान की बातें कि नहीं, रो मत, डर मत, वो जो मरने वाले हैं वो तेरे को लग रहा है वो नहीं है ना, आत्म रूप से कोई मरता नहीं, सब मेरे से जुड़े होते। ये कैसा ढंग से समझाया दूसरे अध्याय में। हम इतना ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि सारे श्लोक नहीं कर पाए हम लोग 72, लेकिन पिछली बार मैंने याद दिलाया था 55वें श्लोक 55 वर्सेस 72 तक, 70, इसमें 72 वर्सेस है दूसरे, है ना, 72 श्लोक है। वो 17 लास्ट 17 वर्सेस अपने घर में अपने मन से धीरे धीरे एक दिन एक ही श्लोक
पढ़ के उसका भाषांतर, पिछली बार गीता भी लाई थी, है ना, उसको फिर समझ के उस पर ध्यान करके गीता का सचमुच में उपयोग करना, तो गीता को अपनाए, गीता अपनी बनाए और किसी दूसरे की नहीं, तब उसका एकदम निखार आएगा। तो वो सब हो गया था। ऐसे सांख्य योग भी कहते हैं उस अध्याय को। दूसरे अध्याय के 2 नाम हैं, सांख्य योग और आत्मयोग। आत्मयोग इसलिए क्योंकि सब आत्मा के विषय में वर्णन है उसमें, है ना। न जायते म्रियते वा कदाचन, ये मरता नहीं, ये जन्मता नहीं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये इसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये सब याद है ना, वो आत्मा के विषय में। जैसे कोई बड़ी सी लहर आ गई तो उसमें मैंने कितनी भी लकड़ी मारी, कितने उसको क्या फिर से पानी का पानी। मेरे सपने में जो स्वप्न पात्र आए उनको कोई जला नहीं सकता, सपने में दिखे भी मेरे को कि अरे वो तो जल गए, उनके घर को आग लगी, जल गए ऐसे, लेकिन उठने के बाद पता चलता है वो जले नहीं थे, है ना। मेरे स्वप्न पात्र में अगर मैंने किसी ने कुछ गलत कर दिया, कुछ वो गीले हो गए, सब एकदम गीले, बरसात आ गई, स्वप्न में लग रहा है गीले हो गए, लेकिन वास्तव में उठने के बाद पता लगा ना गीले हुए, ना सूखे हुए, ना कुछ नहीं हुआ उनको, है ना। ऐसे आत्मा जैसे स्वप्न में जो दिख रहे वो मेरे से अलग नहीं थे, ना मेरे से, मेरे दिमाग में मैंने ही बनाया, मेरे ही थे, और वापस सपने के बाद मेरे में ही आ गए, क्योंकि एक क्षण भी मेरे से अलग नहीं थे क्या सपने में, एक क्षण भी थे क्या अलग सपने में, जो भी थे, कितने सपने देखे। ऐसे ही हम भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं है, हो सकते नहीं। मेरे स्वप्न में जो आया हो मैं उसको निकाल के रख सकता हूँ कि अभी थोड़ा परेशान मत कर, अभी तू अलग से सो जा, मेरी नींद होने दे, बाद में तेरे को फिर से अपने इसको खोल के अंदर डाल दूंगा। ऐसा नहीं कर सकता मैं, अंदर से आता है, अंदर में रहता है ना, अंदर ही चले जाता है। ऐसे ही हम उसके स्वप्न पात्र हैं, और जो स्वप्न दृष्टा जो है भगवान जो है, वो चाहे भी तो उसके खोपड़ी से अपने को अलग नहीं कर सकता, चाहता तो नहीं है लेकिन चाहे तो भी, इसलिए भगवान से अलग नहीं है, हो नहीं सकते। तो खाली मंदिर में नहीं है, खाली इंडिया में नहीं है, खाली पशुपतिनाथ में है, खाली नेपाल में, इधर उधर नहीं, भगवान उधर भी है, पत्थर में भी है, लेकिन पहले तो अपने में है ना, अपने हृदय में है, और दूसरे के भी, सबके, दुश्मन के भी, सभी के। तो क्या इतना, कहाँ कितनी मेहनत करें, कहाँ जाए, कितना ढूंढे, पहले तो अपने स्वस्थ होके बैठ जाए। ये सब बातें दूसरे अध्याय में थी। और सांख्य योग इसलिए कहते हैं उसे कि इसमें संख्या मतलब नंबर्स। तो ये कपिल मुनि थे, एक भगवान का अवतार हुआ था 24 अवतारों में से। भगवान के 10 अवतार ज़्यादा फेमस है, लेकिन उनके 24 अवतार हुए थे। उनमें से लेस नोन जो है, उनमें से कपिल मुनि करके थे, कर्दम ऋषि और देवहूति माता, उनके जन्मे थे कपिल मुनि, नारायण के अवतार। उन्होंने जो अपनी माता को ज्ञान दिया था उसे सांख्य योग कहते हैं। एनालिटिकल मतलब ज्ञान की बातें उसमें ज़्यादा होती है, नंबर से, जैसे ना एनालिसिस करके। जो लोग बहुत सोचते हैं, जो डेटा, आजकल डेटा का बहुत चला ना, डेटा करके जानते हैं ना, नंबर जी, वो डेटा साइंटिस्ट। तो उस समय वो कितना हजारों वर्ष पहले जो डेटा सेंटर के, जो शो मी द डेटा सेज दिस, नंबर्स ये है, पैटर्न्स वो है, उसके अनुसार ये आत्मा के ज्ञान की बातें जो होता है उसको सांख्य योग कहते हैं। तो इसमें इसका नाम सांख्य योग या आत्मयोग है, जो इसका मतलब जो पिछली बार समाप्त हुआ, दूसरा अध्याय। तो इसमें ज्ञान की बातें ज़्यादातर ज्ञान की बातें थी ना अभी तक जो हुआ। अभी तीसरा जो अध्याय प्रारंभ होता है वो कर्म योग है। तो उसका अभी हम सुनेंगे। प्रारंभ में अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा तूने अभी ये मेरे को समझा दिया कि ये कोई मरता होता नहीं, इतना ज्ञान दे दिया मेरे को, तो अब मेरे को समझ गया। अर्जुन कहता है कि तूने जो बताया, तो मतलब समझ गया तो नहीं, कहता है कि अगर ऐसा है खाली ज्ञान, तो फिर मेरे को ये कार्य करने क्यों बोल रहा है, तो कर्म की क्या ज़रूरत है। ये कह रहा अभी कर्म योग क्यों नाम है इसका, कि अगर इफ़ द होल पॉइंट इज़ टू नो एंड यू जस्ट टोल्ड मी कि ये मरते नहीं, ऐसा नहीं, तो देन व्हाई आर यू फोर्सिंग मी। मैं तो जा रहा हूँ इधर, अपने ये छोड़ के भाग रहा हूँ, और मेरे को उधर भिक्षा मांग के रहने दे। आई डोंट वांट टू फाइट। अभी भी उसका मन फिर से उधर ही जा रहा है कि अभी तो युद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तूने ज्ञान भी दे दिया मेरे को अभी कर्म क्यों करना करके। आइडिया, अर्जुन की आइडिया आ गई। तो मित्र थे ना दोनों, भाई थे, 1.5 साल का डिफरेंस था। अगर अब हमारा अपना कोई कज़िन होगा 1.5 साल से छोटा था, कोई कज़िन सिस्टर होगी 1.5 साल से छोटी या 1.5 साल से बड़ी,
तो उनके साथ सहेली का, दोस्त का होता ना, गले में हाथ डाल के बात करते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में जाते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ऐसे प्रणाम, ऐसे उनका रिश्ता था। वो वैसे गुरु और भगवान होगा नहीं, तो बस मित्र थे। इसलिए कह रहा अभी तो तूने बता दी, चल फिर अब मैं जा रहा हूँ करके। तो इसको अभी फिर से समझाना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, तेरे को ये युद्ध करना पड़ेगा, बिकॉज इवन इफ यू नो यू स्टिल हैव टू डू, व्हाई इज दैट। इसलिए ये तीसरा कर्म योग प्रारंभ होता है। तो देन वी लेट्स हियर दिस, जो मैंने अभी प्रश्न बताया उसी से प्रारंभ होता है। सो लिसन टू दिस एंड देन वी विल डू वन श्लोक एट अ टाइम जैसे।